झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी और निर्णायक सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम और घने सारंडा जंगल में हुई भीषण मुठभेड़ में भाकपा यानी माओवादी के शीर्ष नेता और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली अनल दास समेत कुल 15 नक्सली मारे गए हैं। ये मुठभेड़ गुरुवार 22 जनवरी 2026 की सुबह शुरू हुई, जिसकी गूंज कई घंटों तक पूरे इलाके में सुनाई देती रही। जानकारी के अनुसार ये मुठभेड़ झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा और किरीबुरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुमड्डी इलाके में सुरक्षा बल जब सघन तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी नक्सलियों के एक बड़े दस्ते ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई और पूरा जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस मुठभेड़ में मारा गया सबसे बड़ा नाम है पतिराम मांझी उर्फ अनलदा उर्फ तूफान। वह भाकपा संगठन का सेंट्रल कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो स्तर का वरिष्ठ रणनीतिकार था। अनलदा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और वह सारंडा क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों का मुख्य चेहरा माना जाता था। अनलदा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। उसे माओवादियों का रणनीतिकार माना जाता था, जो संगठन के लिए बड़ी योजनाएं बनाता था। अनलदा पर आईईडी ब्लास्ट, सुरक्षा बलों पर हमले, वसूली और पूरे इलाके में एरिया कमांड चलाने जैसे कई गंभीर आरोप थे। उसके नेतृत्व में नक्सलियों का ये दस्ता सारंडा को नक्सलियों का मजबूत गढ़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। माना जाता है कि उसके दस्ते में 14 से अधिक सशस्त्र नक्सली शामिल थे, जो आधुनिक हथियारों से लैस थे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कुल 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और दैनिक उपयोग का सामान भी मिला है। बरामद हथियारों में AK-47, INSCS राइफल और अन्य ऑटोमेटिक हथियार शामिल बताए जा रहे हैं, जो नक्सलियों की बड़ी तैयारी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में मारे गए नक्सलियों की संख्या 8 से 12 के बीच बताई जा रही थी, लेकिन बाद में आधिकारिक स्तर पर यह संख्या बढ़कर 15 हो गई। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और संभावना है कि आगे और भी अहम जानकारी सामने आए। इस पर झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने इन एनकाउंटर की पुष्टि की है। खास तौर से हमारे राज्य और पड़ोस के राज्य में 2 स्थानों पर ज़्यादा नक्सली घटनाओं की बात थी। अब दोनों राज्यों ने मिलकर तय किया है कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे और इस दिशा में एक सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल रही है और अभी की हमको जानकारी ये मिली है कि पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा क्षेत्र में केंद्रीय बलों ने मिलकर झारखंड पुलिस के साथ नक्सलियों की करीब कमर तोड़ दी है और कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। अभी पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जैसे सरकार भी कह रही है कि नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें, और हमें लगता है कि वो लोग विचार भी कर रहे हैं और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और सभी राज्य की मुख्य धारा में आए और कैसे हमारे प्रदेश को अच्छा बढ़ाने की दिशा में काम करें। नहीं तो सरकार जो कदम उठा रही है वो सबकी जानकारी में है। सुरक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई से भाकपा संगठन की कमर टूट सकती है। अनलदा न केवल सैन्य रणनीतिकार था, बल्कि संगठन के भीतर निर्णय लेने में भी उसकी अहम भूमिका थी। उसकी मौत से नक्सलियों की कमांड और कंट्रोल व्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। सरकार ने पहले ही मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में सारंडा जंगल में हुआ यह ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम माना जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है, ताकि कोई भी नक्सली भाग न सके और शेष हथियार या विस्फोटक बरामद किए जा सके। बहरहाल झारखंड के सारंडा जंगल में हुई ये मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता के रूप में दर्ज की जा रही है, जिसने सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है और नक्सली नेटवर्क को गहरी चोट पहुंचाई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।